कि मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए। वाह। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस सुकून से भरा ये वतन चाहिए। और जब तक जीऊँ इस भारत भूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा वाला कफन चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। भारत माता की जय। मैं तो कहता हूं कि लाहौर में एक कुंभ मोदी जी को ऐलान कर देना चाहिए कि 2026 में लाहौर में कुंभ होगा। नागा साधु ही अपना त्रिशूल से पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर देंगे। देखिए, बात सुधरने की रही तो वो लतखोर है, वो कभी नहीं सुधरेगा। जब तक से धरती रहेगा तब तक से पाकिस्तान अगर रहेगा तो इसी तरह से मतलब मुलाकातें होते रहेंगे। और हमारे भारत के सैन्य शक्ति और मिसाइल उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम तत्पर है। बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी, जी जी है एक हिंद का बेटा जो पाकिस्तान पे है भारी। भैया, जो 22 अप्रैल को जो घटना हुआ है उससे हम सब हिंदुस्तानियों और हम सब युवा और जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं सब हम दुखी हैं। तो पाकिस्तान का जितने भी आतंकवाद हैं वहाँ अधिकतर पाकिस्तान से ही निकलते हैं। अब पाकिस्तान का कोई जात धर्म नहीं होता है। मोदी जी दोस्तों, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हमारे रिपब्लिक सरगुजा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और स्वागत की इस कड़ी में जब मुआयना करते हुए हम आज शाम के भोजन उपरांत जब बस स्टैंड पर पहुंचे तो काफ़ी लोग यहां पे मौजूद थे और काफ़ी लोगों के मौजूदगी में सिर्फ एक प्रश्न था, सिर्फ एक चीज़, पाकिस्तान का क्या होगा। इस पाकिस्तान के लिए लोगों में जो आक्रोश देखने को मिला तो हमने सोचा क्यों ना उनसे बारीकी से बात किया जाए, आखिर ये रोष कब तक चलेगा। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है कि जश्न का माहौल है। जिस प्रकार से इन पाकिस्तानियों दरिंदों ने हमारे भारत में पहलगाम में निर्दोषों का हत्या किया था, उन हत्यारों का बदला आज हमारे भारतीय सेनाओं ने मिसाइलों से उनको निस्ता नाबूद करके आज उसका बदला लिया है। लेकिन बदला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है मेरे साथियों। कई प्रकार की बातें हैं, उन बातों को आइए जड़ सहित समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके अंदर की क्या रोष है। जी बोल रहे थे कि वो पाकिस्तान जिसके पास पहनने को दूसरा पैजामा नहीं है, अगर एक धो दे तो दूसरा क्या पहनेगा उसको ये पता नहीं, वो आइटम बम की धमकी देता है। क्या प्रतिक्रिया देंगे राजेश जी? पहलगाम हमले में हमारे भारतीय लोगों का जो नृशंस हत्या आतंकवादियों के द्वारा किया गया, इसके वजह से पूरा भारतवर्ष, क्या गांव, क्या शहर, क्या कस्बा, क्या जिला, समस्त 31 राज्य से लेकर पूरे भारत में आक्रोश फैला हुआ है। और यह आक्रोश इतना जन आक्रोश फैला हुआ है कि हर कोई भारत के सेना से यही मांग करता है, भारत के प्रधानमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि इसका बदला लेना निश्चित होगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कल बीते रात को जो है मिसाइल से हमला किया गया, इसके बाद में चारों तरफ यही चर्चा बना हुआ है कि आगे और किस तरह का रणनीति होगा भारतीय सेना का। और ये देखने को मिल रहा है कि अब लोगों ने यह समझ गया है कि अब युद्ध प्रारंभ हो चुकी है। और युद्ध प्रारंभ होने के साथ में अब पाकिस्तान किस तरह से अपने आप का बचाव कर पाता है, बचाव कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कहीं भारत से वो शरणागत ना हो जाए। क्योंकि चारों तरफ जो आक्रोश फैला हुआ है, लोग हर हर महादेव जय जय श्री राम के नारा के साथ में उद्घोष कर रहे हैं। और सभी लोग भारत को इतना समर्थन कर रहे हैं, सभी इतना समर्थन कर रहे हैं, मानिए जैसे पूरे भारतीय एक हो गए, पूरा भारत देश एक हो गया है। न जाने कितने के सिंदूरों को इन्होंने उजाड़ने का काम किया था, कितने लोगों का मांग उजाड़ दिया। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम भी दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, उस सिंदूर की कीमत आइए विनोद जायसवाल जी से जानते हैं कि भारत के जो हमारे वीर सपूतों ने किस प्रकार से लिया है। जायसवाल जी। देखिए कौशल जी, पाकिस्तान ने अपने फितरत अनुसार जी कायराना हरकत को फिर से अंजाम दिया है। पहलगाम में निर्दोष टूरिस्टों के ऊपर जी बेतहाशा गोलियों से उनको भुना गया, उनके बच्चों को, महिलाओं के सामने उनको मारा गया, जिससे पूरे देश में एक उबाल है कि इसका बदला जिस तरह से लिया जाए कि आने वाली पाकिस्तान की नस्लें भारत की तरफ नज़र उठाने से कांपें। और
पाकिस्तान के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो मोदी का शासन है तो ये घर में घुस के मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। हिंदुस्तान की सल्तनत पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। इसलिए आगे के लिए पाकिस्तान को चेतावनी है। अभी तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताई गई है कल रात में, आगे क्या प्रतिक्रिया होगी पाकिस्तान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ये हिंदुस्तान के जनता में जो उबाल था, अभी मोदी जी ने ये एक छोटा सा फुलझड़ी के रूप में स्ट्राइक किया है जी। अभी तो जो होना है जी वो पाकिस्तान सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता जी देखिए, हथियार रखना और हथियार रखने चलाने की कुवत रखना जी। वो अलग बात है। उस बात को मोदी जी ने साबित किया है कि तुम जो धमकी देते हो परमाणु बम का, हमारे पास ऐसे ऐसे फौजी परमाणु के रूप में हैं, एक फौजी भी घुसा तुम्हारे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। जानकारी के मुताबिक 100 से ऊपर लोग जा चुके हैं एक चुटकी सिंदूर के लिए, और कितने जाने चाहिए? देखिए, एक चुटकी सिंदूर भारतीय नारी का सबसे बड़ा सम्मान है जी। और उसके सामने किसी भारतीय नारी के सामने आतंकियों के द्वारा गोली मार देना उसके पति को, ये बहुत ही शर्मनाक कार्य है। और इसी पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक चुटकी सिंदूर का कीमत देकर उन बहनों को सम्मान दिया है जिनके घर के जिनके पति मारे गए आतंकीवादी हमला में। और ये भारत का नहीं, ये पूरे राष्ट्र की अब बात हो गई है और एक एक लोगों को चुन चुन कर मारा जाएगा। और आपको क्या लगता है कि एक्शन अभी भी जारी रहेगा या फिर बस हो गया? देखिए, अभी तो ये हिंदुस्तान की अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। पहले की सरकारें दूध मांगने पे खीर देती थी जी। लेकिन ये मोदी सरकार है, अब दूध मांगोगे तो पानी भी छीन लेंगे। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप देखिए, यही तो बात है। जब हम यहाँ टहलते टहलते आए ना तो यही सब चर्चाएं हो रही थी। और जायसवाल जी और कौशल गुप्ता जी, मोदी जी के लिए एक ही बात, बारूद बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी। जी जी। है एक हिंद का बेटा जो पाकिस्तान पे है भारी। एक हिंद का बेटा जो पाकिस्तान पे है भारी जी। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, निर्दोष लोगों को मारे। आज हमारे मोदी जी उसका बदला लिए हैं और आइंदा ऐसा ना करें, उसको सबक सिखाया गया है। पाकिस्तान का जितने भी आतंकवाद हैं वहाँ अधिकतर पाकिस्तान से ही निकलते हैं। अब पाकिस्तान का कोई जात धर्म नहीं होता है। मोदी जी जो किए हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है। चीन के बारे में बताइए ना जायसवाल जी। चीन बोलता है कि चीन के दम पे उड़ता है वो, क्या देख रहे हैं आप, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, चाइना के बारे में ज़्यादा मैं क्या बोलूं, कई बार हमारे जवान युद्ध में उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं। और चाइना तो ऐसा ही है कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक जी। उसके प्रोडक्ट कैसे हैं और उसके सिपाही कैसे हैं, किसी से छुपा नहीं है। अगर ऐसे सिचुएशन पे युद्ध के हालात अगर बनते दिख रहे हैं तो उसमें भारत की कूटनीति क्या होगी? देखिए, युद्ध के हालात बनते हैं तो हिंदुस्तान हर खतरे के लिए अलर्ट है और हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ की जनता, यहाँ की फौज और सैन्य बल हमेशा तत्पर रहती है। पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है उतने तो मोदी जी ने अग्निवीर तैयार कर दिए हैं। ये बात पाकिस्तान को भूलनी नहीं चाहिए। हर घर से अग्निवीर जब निकलेंगे तो पाकिस्तान के धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए पाकिस्तानियों को। और जंग देखिए हथियार से नहीं होते हैं, आत्मबल से होते हैं। और हमारे जो जवान हैं जब हर हर महादेव का घोष लगा के दुश्मन पर की छाती पे चढ़ते हैं तो दुश्मनों के सीने दहलने लगते हैं। मैं तो कहता हूं कि लाहौर में एक कुंभ मोदी जी को ऐलान कर देना चाहिए कि 2026 में लाहौर में कुंभ होगा। नागा साधु ही अपना त्रिशूल से पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर देंगे। बिल्कुल
क्या मज़ेदार बात कही आपने कि नागा साधुओं और उसकी धरती भी पवित्र हो जाएगी जी। क्या लगता है पाकिस्तान कब सुधरेगा? देखिए, बात सुधरने की रही तो वो लतखोर है, वो कभी नहीं सुधरेगा। जब तक से धरती रहेगा तब तक से पाकिस्तान अगर रहेगा तो इसी तरह से मतलब मुलाकातें होते रहेंगे और हमारे भारत के सैन्य शक्ति और मिसाइल उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम तत्पर हैं। और आप देख भी रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि अब ये युद्ध जो है प्रारंभ हो चुका है। अब देखना होगा जिस तरह से भारत के सेना उनके ऊपर में चढ़ाई कर दिए हैं, पाकिस्तानियों में खलबली मच गई है। वो माफ़ी मांगे भारत से तो कैसे माफ़ी मांगे, अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको अभी तक कोई दूसरा देश लड़ाने का, उनको चढ़ाने का काम कर रहा है और उनको कुछ दिन में खुद ही समझ में आ जाएगा और वो भारत के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं पाकिस्तानी कि भारत को उड़ा देंगे। अरे क्या भारत को उड़ा दोगे भाई? भारत को उड़ा देना इतना आसान बात है क्या? तुम पहले भी मारे गए हो, तुम आज भी मार खा रहे हो, तुम आगे भी मारे जाओगे और बुरी तरह से मारे जाओगे। हमारे अजीज मित्र जुड़ चुके हैं, गौरव जायसवाल जी। गौरव जी, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है और मुलाकात हो रही है उसमें भी इतने अच्छे समय पे मुलाकात हो रही है कि आज दिल वाकई में गदगद है। आज ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने सालों का भार हमारे सर से उतर गया हो। आपसे मैं ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ आपसे इतना ही चाहूँगा कि इन कायराना हरकतों पर जो पाकिस्तान के ऊपर हमारे भारतीय के सैन्य बलों ने अटैक किया है, उस पर आप थोड़ा सा हमारे वीर सपूतों के लिए कुछ अपने शायराना अंदाज में पेश करिए, थोड़ा आनंद आ जाए और हमारे दर्शकों के लिए भी जो लगातार हमें प्यार दे रहे हैं, हमें देख रहे हैं। जी दुबे जी, बहुत ही अच्छा मौका है और सहयोग से आपसे मुलाकात भी हो गई जी। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे लिए बहुत दुख का दिन था जब 22 अप्रैल 2025 को जो कश्मीर के जो पहलगाम में जो हमारे टूरिस्ट गए थे, हमारे छत्तीसगढ़ से भी कई लोग गए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी नक्सलियों ने, आतंकवादियों ने दुर्दांत हत्या कर दी। इसी का बदला लेने के लिए हमारे जो है, जो भी राजनीतिक हमारे देश के हैं राजनेता और भी हमारे जो सैन्य बल हैं, उन्होंने आपस में समन्वय करके जो है लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद और हाफिज सईद जैसे जो दुर्दांत आतंकी हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपना ठिकाना बना लिया है, उनको नेस्तान नाबूद करने के लिए भारतीय सेना ने एक प्लान बनाया और 9 ठिकानों पर हवाई हमले करके उनकी हवा निकाल दी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो दुबे जी, चूँकि हम एक भारतीय हैं और देशभक्ति हमारे अंदर भरा हुआ है और जैसा कि हमारे सीनियर राजेश भैया और विनोद भैया और भी हमारे सहयोगियों ने बहुत ही अच्छे बात कही, उनको मैं सुन रहा था। तो मैं यही कहूँगा और हमारे सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए। वाह। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस सुकून से भरा ये वतन चाहिए। और जब तक जीऊँ इस भारत भूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा वाला कफन चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। भारत माता की, भारत माता की हिंदुस्तान। देखिए किस आपके शायरी ने बड़ा और भी मतलब लोगों को गदगद कर दिया है और उत्साह भर दिया है, उत्साह भरा। ये तो देखिए, ये तो शाम की प्रतिक्रिया है। आज जो अभी हमने प्रतिक्रियाएं ली, थोड़ा चुकी आने में विलम्ब हो गया, ये शाम का प्रतिक्रिया है। कल जो दिन में हम प्रतिक्रिया देंगे और लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी चर्चाएं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पुराने हम लोग जो भारत ने पहले भी जाकर के ठोका है, मैं देसी भाषा में बात करूंगा कि पहले भी ठोका है, तो उन सब चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि सुबह जब होगी तो नए अवतार में हम आपको दिखेंगे और नए लोगों के साथ दिखेंगे। इसी के साथ अभी के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।